जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे तो हमारा नाम होगा। मंदिर बड़ा बनाने से नाम नहीं होता। जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो भगवान की चौखट तक नहीं जाता, जो कभी कथा तक नहीं जाता, जो कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, बड़ा मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है किसी को मंदिर तक पहुंचा देना और उसका मन में मंदिर का प्रवेश करा देना। ढेर मंदिर बन गए, ढेर सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। शिव महापुराण की कथा जब चालू नहीं हुई थी तो आप छत्तीसगढ़ वालों ने भी देखा होगा, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, कोई मंदिर ही नहीं जाता था, घंटी तक नहीं बजाता था। पंडित जी अकेले घंटी बजाते, उसके बाद में आरती उतारते, आरती उतार कर फिर पंडित जी वापस घंटी बजाते। ये स्थिति मंदिरों की थी। आज के समय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 लोगों के मन में जो भाव जगा, अब पंडित अकेले घर मंदिर में नहीं रहते, अब भक्त भी मंदिर के अंदर रहते। मंदिर तो ढेर बन गए, मंदिर बनते चले गए, बनते चले गए। हमारी कॉलोनी में मंदिर, हमारी सोसाइटी में मंदिर, हमारी जगह पे मंदिर, मंदिर तो बन गए पर भक्त नहीं बन पाए थे, वो भक्त कम होते चले गए थे। शिव महापुराण ने उन्हीं भक्तों को केवल मंदिर तक पहुंचाने का कार्य किया है। शिव पुराण ने उन्हें मंदिर तक भेज दिया। जरूरी नहीं कि आप मंदिर बनाओगे तो आपका नाम होगा। आप किसी के हृदय में भी तो मंदिर बना दो। क्यों? भिलाई में कथा चल रही है, तो कथा में गई थी कभी? अपनी पड़ोसन से कह सकती है, क्यों भिलाई में कथा चल रही है, तू नहीं गई कभी कथा में? अरे बहुत भीड़ होती है, अरे मेरा तो मन ही नहीं करता। तो भीड़ में कौन जा रही है? थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ, थोड़ा दूर जाकर बैठ जाओ। पंखा ऊपर लटका है, ये देखो ऊपर लटके कि नहीं लटके? लटका है। अरे बोलो तो जम के। हवा कहां आ रही है? नीचे। कोई जरूरी है कि तुम पंखड़ी से लटको तभी हवा मिलेगी? अरे बोलो तो जम के। कोई जरूरी है कूलर चल रहा है तो कूलर की हवा सब दूर जाएगी? कोई जरूरी है कि कूलर से चिपको? लाइट हेलोजन वहां जल रही है, उजाला सब दूर आ रहा है, कोई जरूरी है कि तुझे और उजाला चाहिए तो तू हेलोजन से चिपक? नहीं। थोड़े दूर भी पंखे से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी कूलर से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी हेलोजन और लाइट से होगे तो उजाला मिलेगा, थोड़ी दूर भी कथा के पंडाल से रहोगे तो भी शिव मिलेगा। ये निश्चित है। जरूरी नहीं कि तुम, बहुत जरूरी है कि मैं घुस के बैठूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, जरूरी है। आज तो कथा का पहला दिन है, अभी तुम 7 दिन देखना तो सही। ये जजमान पांडे जी और ये विनोद जी, ये अभी तुम देखना, इनको रोज के नहीं 25 फोन आए तो गारंटी है। और पांडे जी के छोरे बेटे हूं, उनको भी पूछना, हमको आगे नहीं बिठा सकते? हम तो तुम्हारे पहचान वाले हैं, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार, और हम तो तुम्हारा पार्टी का आदमी, तो तुम हमको आगे नहीं बिठा सकते, तुम हमको आगे नहीं बिठा सकते। तो इनसे भी निवेदन है, कह देना, अरियो जी जियो, घर से अगर कथा सुनने आना है तो ये जितने बैठे हैं ना पीछे और ये आसपास में, ये भी सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं, तब जाकर 2 बजे कथा मिलती है। और तुम पहचान वाले टाइम पे बस केवल और पोत पुता के और बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के, पुतली बाई बन के, और के तुम हमें नहीं जानते, तो तुमको जान के करेंगे क्या? क्या करना क्या है? हम तो उसको जानने आए जो काल अधिपति महाकाल राजा है। तुम्हें क्या जाने तो जाने क्या तुम सही। फिर उसने कह दिया, बाद में देख लूंगी तेरे को, तो रुक जा। अब मालूम पड़े इसने तो कहा था कि बाद में देख लूंगी, छाती में दर्द उठा
हॉस्पिटल में पड़ी रही, अब देखना इसको था और देखने ये चले गए। अब करोगे क्या? इसलिए भगवान का भजन करने में जो सुख है, अरे लुटा दिया। जाते आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा शिवलिंग का दर्शन हो जाए जो एकांत में है, कोई नहीं जाता, एकांत। 3 चीजें प्रदान करता है वो एकांत का शिवलिंग। एक तो आयु बढ़ाता है, रोग से मुक्ति देता, वैभव देता। कौन से महादेव कहलाते हैं वो? जम जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव कथा कर रही है, ऐसे एकांत का जो शिवलिंग होता है, एकांत में कहीं भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां कुछ देर बैठेंगे, संगत थोड़ी सी एकांतेश्वर महादेव की अगर मिल गई तो वो फल देती है। जैसे 1 कटोरी चावल और उस चावल ने अगर पानी का संग कर लिया, अग्नि का संग कर लिया, चावल पानी से जुड़ गया और पानी ने कहा चल मैं तुझे अग्नि का संग करा देता हूं, उसी चावल ने पानी के साथ मिलकर अग्नि का संग कर लिया। चावल 1 कटोरी था, पानी और अग्नि का संग करने से 1 कटोरी चावल पूरा कुकर भर देता है, 1 कटोरी चावल पूरी भगोनी भर देता है, 1 कटोरी चावल पूरा बर्तन भर देता है। चावल 1 कटोरी था, पर पानी का संग मिला, अग्नि का संग मिला, तो पूरा कुकर भरा गया, पूरा बर्तन भरा गया। उसी तरह एकांतेश्वर महादेव का जब संग इस संसारिक मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो भी खाली झोली भर ही देता है, वो एकांतेश्वर महादेव है। अब एकांत में शिवलिंग, मार्कंडू जी ने भगवान का भजन किया, मांगा, एक पत्र आया है, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख। उसकी सारी जांचें हम फाइल भेज रहे हैं, उस फाइल में गठान की पूरी जांचें लगी हुई हैं। जो पहले जांच में बताया गया था कि गांठ है बच्चेदानी में, और दूसरी बार उसमें से जांच गायब हो चुकी है। दोनों रिपोर्टें लगाई गई है, दोनों जांच की अलग अलग। ये शिव तत्व है महाराज। ये ओक घड़ी, बैठिए बहन, बैठिए। शिव कृपा, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। दोनों रिपोर्ट लगाई उन्होंने अपनी जांच की, 2 रिपोर्ट लगाई। एक जिसमें गांठ बताई है, मुंबई में जाकर जांच चेक कराया गया, बॉम्बे में जाकर 15 दिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन का कहा गया, और एक रुद्राक्ष का जल शिव तत्व की प्राप्ति करा दी, वो घड़ी की।
शिव कथा कह रही है। विश्वास के साथ मांगा गया, विश्वास के साथ किया गया भजन, खाली नहीं जाए। प्रतिदिन शिव मंदिर तक अगर आप जा रहे हो, प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के शिवालय तक आप जा रहे हो, प्रतिदिन 1 लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना कि महादेव तुमको अभी की अभी दे देंगे। हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो तो काटने में समय लग रहा होगा, पर खाली नहीं रखेगा, झोली भरकर जरूर भेजे। इतने लाखों की संख्या में आप इस ग्राउंड के अंदर आए हो, दिनेश जी साहू छुरिया वाले, उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे विनोद सिंह जी ने बहुत मेहनत करी है, गुरुजी पांडे जी ने और विनोद जी ने बहुत पंडाल की व्यवस्था करी गई है। 2 दिन तक पंडाल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पहले दिन ही आसार खत्म हो गए और इतनी भक्तों की भीड़, जितने नीचे बैठे हैं उससे दुगने आसपास खड़े हैं और बाहर बैठे हैं। ये शिव तत्व। खाली नहीं जाओगे, तुम्हारा विश्वास भोलेनाथ जी डिगने नहीं देगा। आप आए हो उसके भरोसे तो खाली नहीं भेजेगा। तुमने जितना विश्वास रखकर कथा सुनी है, उतना विश्वास रखकर 7 दिन की कथा है, 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, भरचक गर्मी भी पड़ेगी, बैसाख का महीना भी है, तुम दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, किसी को 1 गिलास पानी भी पिला रहे हो और कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, खाली नहीं जाए। भजन में मन लगा। जितनी देर कथा में बैठो, दूसरों से बात नहीं करना है, व्यवस्थाओं को नहीं देखते हुए सबसे कहना है भैया तुम्हारे पांव पड़ूं। हमें 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे मिलते हैं, आधा घंटा तो आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है, उसको हमें सुनने दो। 2.5 घंटे की कथा के लिए सुबेरे 6 बजे से जगह संभाल कर बैठते हो, तब जाकर यह कथा प्राप्त होती है। सहजता नहीं।